नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े प्लान के बारे में। एक ऐसा प्लान जो समुद्र की गहराइयों से जुड़ा है। ये कहानी है भारत के विशाल समंदर की ताकत को अनलॉक करने की और एक ऐसी इकोनॉमी बनाने की जिसे कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। सोचिए, दुनिया में रिसोर्सेज के लिए अगली रेस कहाँ हो रही है? किसी जमीन पर नहीं, ये रेस हो रही है समंदर में, 6000 मीटर नीचे, मतलब घोर अंधेरे और जबरदस्त प्रेशर में। और पता है क्या, इस रेस में भारत भी एक बड़ा प्लेयर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आखिर इस रेस का प्राइस क्या है? क्या है वो खजाना? ये हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। सुनने में भारी भरकम लगता है ना? पर असल में ये समुद्र की तलहटी पर पड़े आलू जैसे पत्थर हैं जो लाखों सालों में बने हैं। लेकिन ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये तो खनिजों का भंडार हैं। इनमें है निकल, जो ईवी बैटरी के लिए चाहिए, कोबाल्ट, जिसके बिना हमारा स्मार्टफोन नहीं चल सकता, और कॉपर और मैंगनीज, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर स्टील बनाने तक हर चीज में काम आते हैं। चलिए, अब जरा इस मिशन में और गहराई से उतरते हैं। इस खजाने तक पहुंचने के लिए भारत ने एक बहुत खास मिशन लॉन्च किया है और कुछ लोग तो इसे भारत की अंडरवाटर स्पेस रेस का नाम भी दे रहे हैं। टारगेट है इंडियन ओशन में 6000 मीटर की गहराई। अंदाजा लगाइए ये कितना गहरा है। इतना कि माउंट एवरेस्ट भी इसमें पूरा का पूरा डूब जाए। जाहिर है ये कोई आसान काम नहीं है, एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। और इस मुश्किल सफर पर मशीनें अकेली नहीं होंगी, उनके साथ होंगे 3 लोग जिन्हें हम एक्वानॉट्स कहेंगे। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का मिशन नहीं है, बल्कि इसके दिल में है इंसानी हिम्मत और खोजबीन का जज्बा। तो कौन सी गाड़ी है जो इन्हें इतनी गहराई तक ले जाएगी? इसका नाम है मत्स्य 6000। और सबसे खास बात, ये पूरी तरह भारत में बनी सबमर्सिबल है। इसे खास तौर पर इतनी गहराई के जबरदस्त प्रेशर को झेलने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब देखिए, ये कोई जल्दबाजी में किया जाने वाला मिशन नहीं है। इसका एक पूरा सोचा समझा प्लान है। अक्टूबर 2024 में चेन्नई में इसका पहला टेस्ट होगा। फिर 2025 में इसे कम गहरे पानी में टेस्ट किया जाएगा, और सब कुछ ठीक रहा तो 2026 में ये पहली बार इंसानों के साथ अपनी असली मंजिल यानी उस गहरी खाई में उतरेगा। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। सिर्फ एक मिशन के लिए 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, आखिर क्यों? इसका जवाब इस मिशन से कहीं ज्यादा बड़ा और दिलचस्प है। और वो जवाब छिपा है भारत के ब्लू इकोनॉमी के विजन में। ये जो डीप ओशन मिशन है ना, ये उस बहुत बड़ी पिक्चर का बस एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है। कह सकते हैं कि ये एक नए इकोनॉमिक फ्रंटियर को खोलने की पहली चाबी है। इस विजन की अहमियत का अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे तिरंगे का नीला चक्र उनके लिए ब्लू इकोनॉमी की ताकत को दिखाता है। मतलब ये देश के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। तो बार बार हम ये शब्द सुन रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी। आखिर ये है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये देश की इकोनॉमी का वो हिस्सा है जिसमें समंदर से जुड़ी हर चीज शामिल है। समंदर के रिसोर्सेज, उनसे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे तटीय इलाकों में होने वाली सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और भारत के लिए इसका पोटेंशियल जबरदस्त है। भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब समंदर का वो इलाका जिस पर हमारा हक है, वो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। सोचिए कितना बड़ा एरिया है ये, जिसमें अनगिनत मौके छुपे हैं। और इसी पोटेंशियल को देखते हुए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने भी भारत को सेंट्रल इंडियन ओशन में इन नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया दिया है। आज की तारीख में भी अगर बहुत कंजर्वेटिव होकर अंदाजा लगाएं तो ब्लू इकोनॉमी भारत की जीडीपी में करीब 4% का हिस्सा रखती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये तो बस शुरुआत है। असली पोटेंशियल तो इससे कहीं कहीं ज्यादा है। अब इतने बड़े पोटेंशियल को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत बुनियाद, एक मजबूत इंजन चाहिए। और ये इंजन बनाया जा रहा है एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के जरिए, जो इस पूरे ब्लू इकोनॉमी के सपने को पावर देगा। इस बुनियाद का नाम है सागर माला प्रोग्राम। ये एक बहुत बड़ी योजना है जिसके 5 मेन पिलर्स हैं। पहला, हमारे पोर्ट्स को मॉडर्न बनाना और नए पोर्ट्स डेवलप करना। दूसरा, इन पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को सड़कों और रेलवे से और बेहतर करना। तीसरा, पोर्ट्स के आसपास इंडस्ट्रियल हब बनाना। चौथा, कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहतर करना। और पांचवां, कोस्टल शिपिंग और नदियों के रास्ते माल ढुलाई को बढ़ावा देना। और जानते हैं, इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। नदियों के रास्ते जो माल ढुलाई होती है, उसमें 700% का उछाल आया है।
जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हमारी सड़कों और रेल पर ट्रैफिक कम हुआ और बिजनेस के लिए सामान भेजना सस्ता और आसान हो गया। और एक और बड़ी कामयाबी देखिए, आज भारत के 9 पोर्ट्स दुनिया के टॉप 100 पोर्ट्स के लिस्ट में शामिल हैं। ये सीधे सीधे दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड में भारत का कद कितना बढ़ रहा है। लेकिन रुकिए, ब्लू इकोनॉमी का मतलब सिर्फ समुद्र से चीजें निकालना या व्यापार करना ही नहीं है। इसका एक और बहुत बहुत जरूरी पहलू है, और वो है सस्टेनेबल एनर्जी, यानी टिकाऊ ऊर्जा। हमारे समंदरों में एनर्जी का एक छिपा हुआ खजाना है जिसे अभी तक हमने ठीक से इस्तेमाल ही नहीं किया है। देखिए, ज्वार भाटे से 12,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बन सकती है, लहरों से 40,000 मेगावाट, और सबसे ज्यादा ओशन थर्मल एनर्जी यानी ओटेक्स से करीब करीब 1,80,000 मेगावाट। ये क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है जो बस इस्तेमाल होने का इंतजार कर रहा है। तो डीप ओशन मिशन, सागर माला और समंदर से मिलने वाली एनर्जी, इन सबको अगर एक साथ जोड़कर देखें तो भारत के लिए इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, ये सब मिलकर इंडिया के लिए अगला बड़ा इकोनॉमिक फ्रंटियर तैयार कर रहे हैं। ये एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी है। एक तरफ हम भविष्य की इंडस्ट्रीज के लिए निकल और कोबाल्ट जैसे जरूरी रिसोर्स हासिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, साथ ही एक साफ सुथरे भविष्य के लिए सस्टेनेबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं। इससे इंडियन ओशन में हमारी लीडरशिप और मजबूत होगी और हमारे करोड़ों लोगों के लिए जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे पूरी दुनिया अपने भविष्य के लिए समंदर की तरफ देख रही है, इस आखिरी सरहद के नियम कौन बनाएगा? और इन नियमों को बनाते वक्त समंदर के नाजुक इकोसिस्टम की सुरक्षा कैसे की जाएगी? भारत की ये कोशिशें उसे इस ग्लोबल बातचीत में एक बहुत अहम जगह पर लाके खड़ा करती हैं।